तो दोस्तों सीईएससी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,877 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,863 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 5,202 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है आप 7% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 33 से 34% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया 5,202 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 5,820 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से तो बहुत कम आपको देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ भी देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,704 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,115 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी गजे 5,005 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ही कम आपको देखने को मिला, मतलब साल दर साल रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है और खर्चे देखते हैं तो साल दर साल कंपनी खर्चे कम होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पे एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि कंपनी खर्चे बहुत कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 385 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 388 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 404 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़े, जितने बढ़ने चाहिए थे उतना इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मात्र 4% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही 5 से 6% के आसपास की थी। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़े, लेकिन उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि मार्केट का अनुमान थोड़ा ज़्यादा था। कंपनी सो गया 404 करोड़ के आसपास, मार्केट का अनुमान था लगभग 420 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान के आसपास ही है आप कह सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या हुआ है ना कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम होने के पीछे का रीज़न क्या है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि हमेशा क्या होता है कंपनी को कुछ रेगुलेटरी अकाउंट के रूप में कंपनी को बहुत सारे इनकम होते हैं। तो इस क्वार्टर में 228 करोड़ हुए हैं, पिछले क्वार्टर में 140 करोड़, लेकिन पिछले साल 690 करोड़ का रेगुलेटरी इनकम कंपनी को हुआ था। तो इस वजह से आपको कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ता हुआ देखने को मिला जितना बढ़ना चाहिए था। तो ऐसे में आप कह सकते हैं नंबर अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला। रेवेन्यू भी कम है, प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.81, पिछले साल ₹2.85, अभी देखें तो ₹2.92 आपको देखने को मिला। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि नंबर अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्केट की जो अनुमान था उससे कमजोर कंपनी के नंबर आपको देखने को मिला। तो बाकी देखते हैं मार्केट किस नंबर पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।